नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे बहुत से सर्वर भाई लोग ऐसे हैं जो भी मिश्रित फसल है उसकी सर्वे नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मिश्रित फसल की जो सर्वे है वो किस प्रकार से करना है बताने वाले हैं। साथ ही में ये भी बताने वाले हैं कि आप मैप के माध्यम से जो खसरे तक जो कैसे पहुंच सकते हैं उसकी भी प्रक्रिया हम आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से देने वाले हैं दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मिश्रित फसल की सर्वे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो सारा एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है दोस्तों। तो जैसे आप उस सारा एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा DCS का, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो DCS से संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रॉप सर्वेक्षण का, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने जो भी आपको ग्राम मिला हुआ सर्वे करने के लिए वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो आपको उसी ग्राम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा, जिसमें आपकी जो भी ग्राम है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में जितने आपकी जो सभी खसरे में आपको वो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिन खसरों की आपने गिरदावरी की है वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, और जो लंबित खसरे वो खसरे होते हैं जिनकी अभी गिरदावरी करना आपको बाकी है दोस्तों। और अपलोड खसरे वे होते हैं जो अभी आपने अपलोड किए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको नीचे की साइड में येलो कलर का एक एरो दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको बहुत सारे दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें एक मिलेगा आपको सूची से चुने और एक मिलेगा आपको मैप से चुने। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मैप के माध्यम से किस प्रकार से उस खसरे तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे कायम मैप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने इस तरीके का जो एक मैसेज शो होगा, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने जो भी ग्राम है वो आपका नक्शा वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। साथ में आपकी जो लोकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ से आपको जिस भी खसरे की सर्वे करना है तो आपको उसी खसरे पर क्लिक करना होगा। तो मान लीजिए मुझे 274 वाला जो खसरा है उसको मुझे उसकी गिरदावरी करनी है, उसकी सर्वे करनी है, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने जो ब्लू कलर का लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको नीचे की साइड दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक मिलेगा आपको फिल खसरा और एक मिलेगा व्यू इन्फो। तो आपको व्यू इन्फो पे क्लिक करोगे तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपकी जो भी खसरे की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें साथ में जो खसरे का जो भी किसान के नाम जो भी खसरा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में उसकी जो रकबा है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फिल खसरा, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी किसान है उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, उसका खसरा नंबर देखने को मिल जाएगा, साथ में जितनी भूमि है उसकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और साथ में जो ग्राम से हमारी दूरी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ में जो खसरे से 0 मीटर हमारी दूरी है, क्योंकि अभी हम खसरे पर खड़े हैं तो हमारी जो दूरी है वो अभी 0 मीटर है। अगर आप दूर खड़े होते तो आपकी जो मीटर दूरी आपको बता रहा होगा। तो यहाँ से आपको अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको नीचे की साइड यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मौसमी फसलें, एक मिलेगा वार्षिक फसलें और एक मिलेगा फसलों उत्पादन और एक मिलेगा रिक्त भूमि। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मौसमी फसलें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि हमें जो गिरदावरी करनी है वो मिश्रित फसल की करनी है, मतलब किसी किसान के खेत में एक से अधिक फसलें बोई गई हैं, तो उसकी जो हमें गिरदावरी है वो किस प्रकार से करनी है दोस्तों। तो आपको मिश्रित वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आपको क्या करना है, किसान के खेत में कौन सी फसल बोई गई है, मान लीजिए हमारे किसान के खेत में 2 फसल बोई गई हैं, एक गेहूँ बोई गई है, एक सरसों बो गई है, तो उसकी सर्वे में किस प्रकार से करना है। तो आपको एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे अब यहाँ से आपको जो भी फसल है, मतलब मान लीजिए मेरी खेत में अभी गेहूँ बोई गया है किसान के खेत में,
तो मैं यहाँ से जो गेहूँ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हो, अब आपके सामने यहाँ पे जो फसल का उद्देश्य है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको बीज कौन सा है, तो बीज वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको जो फसल की जो किस्म है, कौन सी किस्म है, वो यहाँ से आपको चूज़ कर लेनी है दोस्तों। तो यहाँ से आपको जो भी आपकी किस्म है वो आपको चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ से अपनी जो भी है हाइब्रिड है उसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे आपको जो फसल की जो किस्म है, कौन सी फसल है, मतलब कौन सी किस्म बोई गई है, तो यहाँ से आपको जो भी किस्म है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फसल जोड़े, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं फसल जुड़ गई है। तो इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फसल की जो किस्म है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फसल का जो मूल्य है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और फसल का जो उद्देश्य यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर आपकी जो भी फसल है यदि आपने गलत चढ़ा दी तो यहाँ पे आपको डिलीट का जो आइकन दिख रहा है, तो आप जैसे उस पर क्लिक कर दोगे यहाँ से जो फसल है वो डिलीट हो जाएगी दोस्तों। अब मान लीजिए मेरे खेत में अभी 2 फसल बोई गई थी, तो मेरे खेत में एक सरसों बोई गई है, तो मैं उसको क्या करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। तो मान लीजिए मेरे खेत में सरसों बोई गई, तो आपको सरसों वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब यहाँ पे आपको जो फसल का उद्देश्य, फसल का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे आपको तिलन कर देना है। और जो फसल की जो किस्म है वो कौन सी आपको पता नहीं है, तो आपको लागू नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फसल जोड़े, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे जो देख सकते हैं आप हमारी दोनों फसलें जुड़ चुकी हैं। मेरी एक गेहूं और सरसों दोनों फसल आपको यहाँ पे जुड़ी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है नीचे की साइड। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आपको जो फसल की जो विधि है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे आप फसल विधि पर क्लिक करोगे अब मान लीजिए आपके जो खेत में फसल है वो किस प्रकार से बोई गई है, रौंपी गई है या बोई गई है या छिड़की गई है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मेरी खेत की फसल है वो बोई गई है, तो मैं यहाँ से वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो सिंचाई की व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, तो यहाँ पे आपको शिक्षित पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको मतलब किस प्रकार से खेत में पानी दिया गया है, तो नहर के माध्यम से दिया गया है, नलकूप के माध्यम से दिया गया है और अन्य जल स्रोत, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना। तो और आपको चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से आपको जो सिंचाई की पद्धति है उसको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो किस तरीके से उस खेत में सिंचाई की गई है, जैसे छिड़काव है या टपक है या बहाव है, तो बहाव के माध्यम से हमारे खेत में जो सिंचाई की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको जो भी फसल की आपने जो ऐड की है उसमें गेहूँ और सरसों, उसकी एक फ़ोटो आपको खींच लेना है। तो मैं यहाँ से अपनी जो भी फसल है उसकी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ से अपनी जो भी सरसों है उसकी फसल की फ़ोटो खींच लेता हूँ। फसल की फ़ोटो खींचने के बाद अब आपको राइट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो भी फसल है उसकी फ़ोटो एक सरसों खींच ली है मैंने। अब आती है दूसरी, मैंने कौन सी फसल को ऐड किया था, गेहूँ, तो आपको उसको भी एक फ़ोटो खींच लेना है दोस्तों। तो मैं यहाँ से अपनी जो भी गेहूँ है उसका भी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो मैं यहाँ से अपने खींचने के बाद अब आपको राइट साइड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब हमारी दोनों जो भी फसलें थी उनको मैंने फ़ोटो खींच ली है। और दोस्तों आपको बता दें, आपको फ़ोटो खींचना अनिवार्य रूप से, आप जो भी फसल की आप सर्वे कर रहे हैं आपकी उनकी एक फ़ोटो खींचना अनिवार्य रूप से है। तो यहाँ से आपको उसकी फ़ोटो खींच लेनी। उसके बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बुवाई की तारीख डाल देनी है। जिस दिन यहाँ पे जो भी जिस तारीख को यहाँ पे बुवाई की गई थी खेत में गेहूँ या सरसों की, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से अपनी जो भी बुवाई की तारीख है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि हमारी जो भी फसल है वो अच्छी तरीके से सब ऐड हो गया है या नहीं हो गया है। उसके बाद अब हमारी जो नीचे जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है गेहूँ सरसों की, मतलब कितने खेत में सरसों बो गई है और कितने % खेत में यहाँ पे आपको गेहूँ बोया गया है, तो वो भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। तो मेरी 50% में सरसों है, 50% में गेहूँ है। तो उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जोड़े वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके जो ग्राम की दूरी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और साथ में जो भी हमारी फसल है, मिश्रित फसल है, वो भी यहाँ पे आपको चढ़ी हुई दिखाई दे जाएंगी। देखिए
अगर आपको लगता है कि हमारी जो फसल है मैंने गलत चढ़ा दी है या आपने गलत चढ़ा दी है, तो यहाँ पे आपको डिलीट का जो आइकन दिख रहा है, आप उसको डिलीट करके फिर से दोबारा से उसको चढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में जो भी हमारा जो सर्वेयर भाई लोग हैं, जो भी सर्वे कर रहे हैं, उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उनकी जो आईडी है वो यूज़र आईडी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, किस सर्वेयर के द्वारा ये कार्य किया गया है। उसके बाद अब आपको नीचे की साइड यहाँ पे आपको अपलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दोगे, अब आपके सामने एक मैसेज शो होगा जिसमें लिखा हुआ है कि जो फसल विवरण असफलतापूर्वक अपलोड किया गया। तो हमारी जो फसल की जानकारी है वो सफलतापूर्वक अपलोड कर दी गई है दोस्तों। तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो हमारे जो भी सर्वे है वो हो चुकी है दोस्तों। तो इस पर